हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव, मेरे चैनल योगेश यादव वेट एंड केयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आपके पास आया हूं, जब हमारे पशुओं को या हमारे घर पर किसी बच्चे को या किसी को भी, जब मैं मेनली तो आज आपको पशुओं के बारे में बताऊंगा। जो हमारे घर पर दुधारू पशु होते हैं, गाय होती है, भैंस होती है, भेड़ होती है, बकरी होती है, जिसको कोई भी कुत्ता हमारे पशु को काट ले तो उसके अंदर हमें क्या उपाय करने चाहिए, कौन से इंजेक्शन हमें लगवाने चाहिए, जिससे हम हमारे पशु को भड़कने से, हमारे जानवर को पागल होने से या मौत होने से हमारे जानवर की हम कैसे बचाव कर सकते हैं, और क्या सिम्टम हमारे पशुओं में हमें देखने को मिलते हैं। जब कोई डॉग बाइट हमारे पशु के कर लेता है तो हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे और क्या सिम्टमों का क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो जो भी भाई मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बटन दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो रेबीज वायरस होता है वो कुत्ते की लार के अंदर उपस्थित होता है। जब भी कोई भी डॉग पागल या वैसे भी नॉर्मल जो डॉग होते हैं वो हमारे किसी भी पालतू जानवर को कहीं से भी काट ले तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले जहां से किसी डॉग ने हमारे पशु को कहीं से काटा है, जैसे मान लो आप पशु के, जैसे हमारी बकरी के पैर पर से किसी डॉग ने बाइट भरी है, तो उस पशु को हमें क्या करना चाहिए कि हमें तुरंत साबुन से हमारे पशु के या लाल दवा से या साबुन से कम 10-15 मिनट तक उस घाव को साफ करना चाहिए और उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम हमें लगानी चाहिए। दूसरी चीज, इंजेक्शन के हम अंदर कौन सा इंजेक्शन हम यूज कर सकते हैं जिसके लगाने के बाद हमारे पशुओं के अंदर भड़कने के या पागल होने के सिम्टम नहीं आएंगे, जिससे उनकी मौत न हो। अब मैं सबसे पहले ये बता देता हूं आपको, जो लक्षण सिम्टम्स सिम्टम्स होते हैं वो हमारे जानवर के अंदर, जब कुत्ते के द्वारा काटने के बाद पशु के अंदर जो सिम्टम आएंगे वो कौन से आएंगे। जब हमारे पशु, यदि किसी पशु को कुत्ते ने काटा है और जब उसका रेबीज का वायरस जो बैक्टीरिया होता है वो उसके अंदर यदि प्रवेश कर गया है तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि वो जानवर की हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, उससे ही पहले हम उस जानवर का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जब हमारा पशु भड़क जाता है, जब हमारा पशु पागल हो जाता है, तो उसके अंदर क्या सिम्टम हम देखकर हम पता कर सकते हैं कि ये रेबीज का केस है या नहीं है। कई बार क्या होता है, बहुत से केस में क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि ये कुत्ते का काटा हुआ है या किसी जानवर का और का काटा हुआ है, तो उसके अंदर रेबीज के सिम्टम क्या आते हैं वो हम कैसे, जब रेबीज के सिम्टम आते हैं जब क्या होता है, जो हमारा पशु है वो बेचैन हो जाता है। पशु बेचैन हो जाता है और पशु बेचैन होने के बाद पशु दीवार के टक्कर मारता है। दूसरे कोई पशु है या पक्षी है, कोई भी ह्यूमन है, जिसके भी वो उसको काटने की कोशिश करता है, जोर जोर से वो रंबाता है, तो हमें ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। और जुगाली करना और खाना पीना करना वो पशु बंद कर देता, टेम्परेचर हल्का सा पशु का बढ़ जाता है। एक मेन सिम्टम मैं आपको बताता हूं, ये सिम्टम तो कई बार हमें मैग्नीशियम डिफिशियंसी के अंदर या अन्य बीमारियों के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। तो हम कैसे परफेक्ट पहचान कर सकते हैं कि ये पशु के रेबीज है जो वो अंदर शरीर के प्रवेश कर चुका है। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें पशु के सामने एक पानी की आप बाल्टी लेकर जाएं, कोई भी बर्तन के अंदर पानी लेकर जाए, तो वो पशु जब पानी पीने की कोशिश करेगा, जब वो पानी के अंदर देखेगा तो पानी से दूर हटेगा, उसको पानी से डर लगेगा। तो यदि ये सिम्टम पशु हमारा डरता है तो हमें ये सिम्टम बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इस पशु के अंदर रेबीज के सिम्टम पूरे पूरे हैं। तो उसके अंदर सिम्टम आने के बाद कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बनाया, बस हम उस पशु की सेकेंडरी थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी हम कर सकते हैं, वो आप सबको पता है। अब मैं आपको यह बता देता हूं, रेबीज के जो इंजेक्शन हमारे पशु के काट लेता है, हमें तुरंत पता चल जाता है तो हम कौन से इंजेक्शन लगवाना चाहिए और कब कब इंजेक्शन लगता है। तो इसकी जो वैक्सीन आती है रेबीज की, वो हमें हमारे पशुओं के अंदर लगवानी चाहिए, जो 1 ml आती है और हमारे पशुओं के सब कट लगती है। ये इंजेक्शन फर्स्ट डे, थर्ड डे, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन हमारे पशु के लगाया जाता है। यदि हम ये ध्यान रखें कि जिस कुत्ते ने, हमारे पशु ने, जिस डॉग ने हमारे पशु को काटा है, वो यदि कुत्ता पागल नहीं है,
उसके अंदर रेबीज के सिम्टम नहीं आए, तो हम उसके मात्र 3 इंजेक्शनों से भी हमारे पशु को रिकवर कर सकते हैं। रेबीज के सिम्टम हमारे पशु के अंदर 90 दिन से लेकर 120 दिन के बीच में भी हमारे पशुओं के अंदर रेबीज के सिम्टम हमें आज काटने के बाद 90 दिन तक भी, हमें 90 दिन बाद भी ये सिम्टम हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी हम हमारे पशुओं के अंदर ऐसे कोई सिम्टम देखें तो सबसे पहले हमारे पशुओं को हमें साबुन से उस घाव को साफ करना चाहिए, एंटीबायोटिक सिरप करनी चाहिए, और नजदीकी पशुपालक या पशु मतलब चिकित्सक से आपको ये इंजेक्शन टाइम टू टाइम लगवाने चाहिए। ऐसा करके आप अपने पशुओं की जान बचा सकते हैं। धन्यवाद।